सम्माननीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। अभिव्यक्ति में कुछ जलते प्रश्न लेकर मैं किशन जेठवानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड को लेकर कुछ मित्रों ने कहा है कि पूरे सिस्टम पर एपिसोड में सवाल खड़े किए गए। यह सिस्टम कब से चल रहा है? क्या पूरा सिस्टम जन विश्वास खो चुका है? वगैरह वगैरह ऐसी बातें दोस्तों ने हमसे कही हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दोस्तों, यह विषय जन संग्रह का है। जन संग्रह से ही ज्ञात हो सकेगा कि क्या पूरा सिस्टम या कितने प्रतिशत सिस्टम जनता का विश्वास खो चुका है। ये तभी मालूम पड़ेगा। जिन घटनाओं में भौतिक सत्यापन होता है, अधिकांश उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं। दोस्तों, शेर की एक आदत होती है कि शेर चंद कदम आगे चलकर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखता है कि उसने कितना सफ़र तय किया है। इसे सिंह अवलोकन कहते हैं। आज हम सिंह अवलोकन कर रहे हैं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब भारत में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन विगत शनिवार और इतवार 2 दिन का हमने 36 घंटे का लॉकडाउन अधिकारियों की मर्जी से भोगा है, झेला है। उस दौर में अधिकांश सिस्टम के लोगों ने आम जनता को, बुजुर्गों को गालियां ही दी हैं। दोस्तों, गरीबों को और निराश्रितों को भोजन नसीब नहीं हुआ। कुछ लोग, सामाजिक संस्थाएं और उनके कार्यकर्ता माननीय जिलाध्यक्ष जबलपुर से अनुमति लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भोजन वितरण करने गए थे, तो उन्हें भी पुलिस की कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। आम जनता को सब्जियां और फल भी नसीब नहीं हुए। छोटे छोटे फुटकर दुकानदारों की दुकानें बंद रहीं। जिन बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का घर और दुकान एक ही कमरे में है और घर का आने जाने का रास्ता एक ही है, हवा रोशनी उसी दरवाजे से आ सकती है, उन्हें भी घुटन के दौर में परेशानी में दिन बिताने पड़े। 36 घंटे का गृह कारावास उन लोगों ने भी भोगा। दोस्तों, पुलिस आए दिन मास्क नहीं लगाने वालों की धरपकड़ करने का अभियान चलाती है। इस दौरान 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को पकड़कर चालकों को सड़कों पर पुलिस गिराती है। सड़क दुर्घटनाएं पुलिस करती है, वाहनों की चाबियां निकाल देती है, जुर्माने में रुपया वसूल करती है और बदसलूकी भी कर देती है, उसके बाद जाने देती है। दोस्तों, जलते प्रश्नों और हमारे इस चैनल के 38 एपिसोड जारी हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम अभी तक जागा नहीं है। कुछ परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं जो लोग सो रहे हों उन्हें जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हों उन्हें नहीं जगाया जा सकता। सिस्टम में अधिकांश अधिकारी बेशर्म वक्त की मैली चादर लपेटकर बैठे हुए हैं।
36 घंटे के लॉकडाउन में अगर कुछ घंटे सिस्टम को काम करना था तो सैनिटाइज़र, मास्क, थर्मल स्कैनर आदि उपकरणों से लैस होकर टीमें घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली दस्तक देती और कोरोना के खिलाफ एक अभियान चलाती, टेस्टिंग, चेकिंग और ट्रेसिंग करती तो कुछ अच्छे नतीजे सामने अवश्य आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 36 घंटे का लॉकडाउन क्या उपलब्धियां रहीं ये कोई भी बताने को अधिकारी तैयार नहीं हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमित 36 घंटे के लॉकडाउन के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि अगले दिन कोरोना के संक्रमित बाज़ारों में नहीं जाएंगे, दुकानों में नहीं जाएंगे? क्या कोरोना के संक्रमित भूमिगत हो गए? क्या लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण का मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो गया? इसका जवाब कोई भी सिस्टम का जिम्मेदार अधिकारी देने को तैयार नहीं है। मैं जबलपुर के रेशाई औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में नौकरशाहों की ज्यादतियों ने उद्योग की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। उद्योगपति हर माह 50 लाख रुपए बिजली विभाग को देते हैं। बिजली विभाग ने सारे औद्योगिक कारखानों को बिजली एक ही फेज से सप्लाई की है। किसी भी एक औद्योगिक कारखाने में बिजली का फॉल्ट आता है तो सभी उद्योग बंद हो जाते हैं और उस फॉल्ट को सुधारने के लिए घंटों समय लग जाता है, जबकि 15 मिनट के अंदर फॉल्ट सुधरना चाहिए। इसके अलावा दिन में 4 से 5 बार रोज ट्रैपिंग होती है। शिकायतें उद्योगपति करते हैं लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। बिजली विभाग ने बिजली के रेट बढ़ाकर रुपया लूटना शुरू कर दिया है। बिजली सप्लाई भी ठीक से नहीं होती। कोरोना संक्रमण के कारण कामगारों की संख्या बहुत कम हो गई। कारखानों में अब कामगार बहुत कम संख्या में आते हैं। शारीरिक दूरी, सैनिटाइज़र, मास्क और भी बहुत से नियमों का उद्योगपतियों को पालन करना पड़ता है। क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं वो लगभग पलायन करने के मूड में हैं। नए उद्योग लग नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वदेशी माल का उत्पादन बढ़ाने हेतु नौकरशाह सहयोग ही नहीं करते। सभी औद्योगिक कारखानों को अलग अलग फेस से बिजली के कनेक्शन देना चाहिए ताकि कभी एक फेस से बिजली गोल हो जाए तो दूसरा फेस तो जारी रहेगा। ऐसा भी नहीं करते। कम से कम क्षेत्र में 5 से 4-5 की संख्या में आउट गोइंग होना चाहिए। बिजली का कोई भी फॉल्ट अधिकतम 15 मिनट में ठीक हो जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में शानदार रोशनी होना चाहिए और बेहतरीन सड़कें होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र की चमक बहुत अच्छी होगी, सड़कें भी अच्छी होंगी तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने जबलपुर में अवश्य आएंगे और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार निर्माण होगा, व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों, सिस्टम भारत राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। काम करे तो कोई भी सिस्टम पर उंगली नहीं उठाएगा। अंत में विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, हम समय समय पर जलते प्रश्न उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे
जब तक प्रशासन जागता नहीं है। मकसद मेरा सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। तीर परवश सी हो चुकी है, अब तो पिघलनी चाहिए। कोरोना से सबक सीखिए। भारत के लिए, भारत के लोग, भारत का सिस्टम, हम पूरे सिस्टम को नहीं कहते कुछ भी, लेकिन अधिकांश सिस्टम की जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं हम वही आपके सामने लाते हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि सिस्टम सुधर जाए, अधिकारी सुधर जाएं और सरकारी मशीनरी सुधर जाए, तो मेरा देश भारत विश्व का शिरोमणि बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। किशन जेठवानी आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।